के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय के रूप में हमारे उत्कर्ष शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य सर श्रीमान रामचंद्र जी परिहार सर को मैं कुछ इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि सो चांद भी आ जाए, सो चांद भी आ जाए तो महफिलों में वो बात ना रहेगी, महफिलों में वो बात ना रहेगी। और सो चांद भी आ जाए तो महफिलों में वो बात ना रहेगी। सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल की रौनक बढ़ जाएगी, महफिल की रौनक बढ़ जाएगी। जोरदार तालियां। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि महोदय, विद्वान साथी बंधुओं, विदेशी बहन, प्यारे छात्र छात्राओं, कार्यक्रम की जो मैं संकल्पना कर रहा था, कोई भी कार्यक्रम होता है उसके अंदर विद्यार्थियों का उत्साह आवश्यक है। जब मैंने प्लानिंग के लिए संयोजक महोदय से बात की थी, मुझे लग रहा था कि जैसा दैदिप्यमान नक्षत्र की हम जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, शायद पिछले जो कार्यक्रम हुए उसमें बच्चों को उत्साह को देख करके, लेकिन आज मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने आपका आंकलन शायद गलत किया था, इसी चीज को मैं रियलाइज कर रहा था बैठे बैठे कि विद्यार्थियों का किसी भी कार्यक्रम को लेकर के यदि उत्साह बनता है तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम की सफलता बहुत अच्छी रहती है। आज के कार्यक्रम के अंदर बहुत से विद्यार्थियों ने मोटिवेशन होकर के भाग लिया है, वो बधाई के पात्र हैं। अपेक्षा करता हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो बैठे बैठे, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, मैं भी आपकी तरह था तो मेरी भी इच्छा होती थी जब बैठा रहता कोई प्रोग्राम होता कि मैं भी जाकर के कुछ बोलूं, लेकिन ऐसी कोई अदृश्य शक्ति होती थी वो बोलने से रोक लेती थी। तो इस प्रोग्राम के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी ऊर्जा मन के अंदर विचार आ जाए उसको प्रेशराइज करने का कार्य कभी मत करो, तुरंत उस कार्य को आपको कर लेना चाहिए। मैं कार्यक्रम के ऊपर आता हूं। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को सही राह दिखाने वाले परम ओजस्वी सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी को मैं दिल के अनंत गहराइयों से हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही इसके जन्मदिन के ऊपर इनके जीवन का, जैसा कि पूर्व वक्ताओं के द्वारा आपके सामने सारी बातें आई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। इनका जीवन एक छोटी सी आयु के अंदर वो जीवन था कि यदि एक महीना तक भी हम वर्कशॉप का आयोजन करके इनके जीवन के ऊपर वक्तव्यों को हम ढूंढे तो भी कम मिलेगा। इतना बहुआयामी व्यक्तित्व के ये धनी थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस परिवार से ये निकले, उस परिवार का जो परिवेश था और इनके जीवन की जो लाइफ स्टाइल थी, दोस्तों दोनों में रात दिन का अंतर था। इनके पिताश्री विश्वनाथ दत्त, जो कि पेशे से वकील थे और पाश्चात्य विचारधाराओं से ओतप्रोत थे, वो स्वयं भी चाहते थे कि मेरा पुत्र पाश्चात्य साहित्य, जिसको कि हम अंग्रेजी साहित्य के नाम से जानते हैं, प्रचलन था,
कि अंग्रेजी के अंदर अच्छी शिक्षा दीक्षा अर्जित करे और पाश्चात्य कल्चर के द्वारा वो अपना जीवन यापन करे। उनके परिवार उनकी शादी को लेकर के चिंतित होता था कि अच्छी लड़की इनके लिए ढूंढी जाए। तो देख लीजिए पारिवारिक थॉट क्या थी और इस व्यक्तित्व के अंदर क्या चीज है, इसको हमें समझने की जरूरत है। परिवार इनके लिए सांसारिक जीवन के अंदर लाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत थे, लेकिन विवेकानंद जिन्होंने ये जन्म ही इस भारत भूमि की मातृभूमि को सच्ची राह पर लाने के लिए, क्योंकि उस समय की ये आवश्यकता भी थी। भारत के अंदर स्थिति भी इस प्रकार की बन चुकी थी कि हम अपने आप को ही हे दृष्टि से देखते थे। ऊर्जा तो हमारे अंदर थी, लेकिन उस ऊर्जा से हम परिचित नहीं थे। उस ऊर्जा को आज के युवाओं को उस समय उन्होंने आह्वान किया था और पूर्व वक्ताओं के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा बताए गए संदेशों को आपको बताया गया कि सबसे बड़ी कमजोरी व्यक्ति की अपने आप को कमजोर मानना। जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर मान लेता है, दोस्तों मेरा व्यक्तिगत भी मानना है कि वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने एक कोटेशन दिया था। उस कोटेशन को भी मैं भी बार बार अपने जीवन के अंदर फॉलो करने का प्रयास करता हूं। सोशल साइट के माध्यम से भी मैं उसको प्रसारित करता हूं कि संघर्ष जितना कठिन होगा, व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर व्यक्ति टूट कहां जाता है, कठिनाइयों से घबरा जाता है, संघर्ष से घबरा जाता है। मैं भी घबरा जाता हूं कभी कभी, मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं। लेकिन जितना व्यक्ति के अंदर संघर्ष आएगा, कठिनाई आएगी, सफलता उतनी ही उसको शानदार मिलेगी। ये विवेकानंद जी ने कहा।